आज हम अपना सबसे पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने लगे, लेकिन इसको लिखने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है और हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो आज इन सवालों के जवाब देने के लिए आ गया हूँ मैं। और अब शुरू करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जानने से पहले हमें एक ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट को जानना ज़रूरी है, जो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट की एक एग्जांपल से समझते हैं कि ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और इसको क्यों बदलने की ज़रूरत पड़ी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लाने की ज़रूरत पड़ी। तो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल मैंने तैयार किया है। जैसे कि आप एक हाउस खरीदते हैं, तो हाउस आप किसी सेलर से खरीदते हैं, तो उसके दरमियान और आपके दरमियान एक एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि भाई प्राइस उसकी हो सकती है कि हाउस की प्राइस कितनी है, पेमेंट मेथड हो सकता है कि आपने किस तरह पेमेंट दी है, और डेट्स वगैरह हो सकती है, जिस तरह आपने कब आपको ऑनरशिप जो है उस हाउस की वो ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके नाम। तो अब इसमें मसला क्या है? अच्छा, बराबर तो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, तो इसमें मसला क्या है? अब इसमें कुछ मसले आते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ है। ठीक है जी। आप क्यों एक बंदे को एक किसी ट्रस्ट करेंगे? क्या पता आपको वो धोखा दे दे। तो आप इसलिए आप एक मिडल मैन हायर करते हैं या लॉयर हायर करते हैं, और आप वो फिर कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी को चेक करते हैं कि लीगल है कि नहीं है, ये अप्रूव्ड है कि नहीं। तो उसके लिए अलग कॉस्ट लगती है और टाइम भी कंज्यूम होता है, आप रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक टर्म निकालेगी। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं, तब अच्छी तरह समझ आ रही है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या। ये एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो कोड की फॉर्म में लिखी जाती हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्ड होता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए ना, इसकी डेफिनेशन तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ही है। तो इसको समझने के लिए मैंने एक एनालॉजी बनाई आपके लिए, जिसको मैं कहता हूँ कि एक रेसिपी एनालॉजी है ये। अब रेसिपी एनालॉजी क्या कहती है? जिस तरह आपने कोई पसंदीदा अपनी डिश बनानी है, तो अब उस डिश के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। अगर आपने उन इंग्रेडिएंट्स में कोई ऊंच नीच कर दी, कोई चीज़ ज़्यादा डाल दी, कोई चीज़ कम डाल दी, तो आपकी आउटपुट जो होगी, जो आपकी फाइनल डिश तैयार हो, वो तो ख़राब हो जाएगी भाई, सीधी सीधी ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी काम करता है। उसमें आपने इनपुट डाली और उसकी जो प्रोग्राम लिखा हुआ, उसकी लॉजिक जो लिखी हुई है, जो किसी डेवलपर ने लिखी है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसने बना दिया, अब वो प्रोग्राम लिखा गया, उसकी लॉजिक के हिसाब से जो इनपुट आपने डाली, उसके हिसाब से आउटपुट आपको मिल जाएगी। तो ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसकी वजह से एरर जो है वो रिड्यूस हो गया, और इसकी वजह से आपको कितनी देखने की कॉस्ट पड़ सकती है। आपको कोई लॉयर वगैरह हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रस्ट की ज़रूरत नहीं है कि भाई कि मैं किसी क्या पता वो मुझे धोखा दे दे। लेकिन इस तरह नहीं होता, क्योंकि ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, और ये गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह लिखा गया है, जिस बेसिस पे लिखा गया है, मतलब 2+2 जिस तरह 2 4 होता है, तो इसी तरह ये भी एक चीज़ है कि एक प्रोग्राम लिखा गया, अब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इसमें एक ट्रस्ट इश्यूज़ भी नहीं आते। ठीक है। और आपके रिसोर्सेज भी ज़ाया नहीं होते। तो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें ये छोटी छोटी चीज़ों में, ये तो एक मैंने रेसिपी नॉलेज से आपको समझा दिया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसकी जो एप्लीकेशंस है और इसकी इंपॉर्टेंस है, वो आप देखते हैं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है उसमें। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आजकल के दौर में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अब सवाल ये उठता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन तीनों को बेस्ट तरीके से इंप्लीमेंट करता है, मतलब ना कोई झगड़ा, ना कोई फेक डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ क्लियर और ओपन। तो दोस्तों, जब हम बिजनेस और पैसे की बात करते हैं, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत सी जगह पे रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। एग्जांपल के तौर पे डेफाई, यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ट्रेडिशनल बैंकिंग को कम्प्लीटली चेंज कर दी। अब इसके बाद आते हैं एनएफटीज। एनएफटीज मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स। आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग अपने जो आर्ट्स वगैरह हैं, वो डिजिटल एसेट्स एक बना के, एक इमेज बना के, जेपीजी फाइल बना के, उसमें वो आप अपने कॉपीराइट स्टोर कर देते हैं। तो ये सिर्फ एक आर्ट तक ही महदूद नहीं है। इसमें गेमिंग आ जाती है, इसमें म्यूजिक का इंडस्ट्री आ जाती है, और इवन के रियल एस्टेट बिजनेस में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, वो भी इसमें शामिल है। और सोचिए, आप अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकते हैं, अपनी वोटिंग सिस्टम ऐप बना सकते हैं, अपनी डी एप्स बना सकते हैं, डी एप्स मतलब डिसेंट्रलाइज एप्स बना सकते हैं, और अपनी खुद की यूट्यूब लॉन्च कर सकते हैं इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सीखने के बाद। सी पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारे बिजनेस को बहुत फ़ायदा हो सकता है, और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी। हम कंप्यूटर स्क्रीन में अपनी आ चुके हैं। तो इसमें हम सबसे पहले सॉलिडिटी में हम आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, क्योंकि आइंदा से हम सॉलिडिटी लैंग्वेज जो है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो सॉलिडिटी क्या चीज़ है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आसानी से लिख सकते हैं। ये एक इथेरियम पे बेस है। ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी तो सिर्फ हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लिखें तो सही, लेकिन हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसके बारे में लिखने वाले हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में होगा क्या? तो वो मैं बताता चलूँ कि एक कैलकुलेटर हम बनाएंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, एक आम सा कैलकुलेटर बनाएंगे, जिसमें सम हो सकता है, और सम का फंक्शन डाल देंगे और मल्टीप्लाई का फंक्शन डाल देंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने फेवरेट ब्राउज़र पे। मैंने गूगल खोल लिया, आप कोई भी खोल सकते हैं, ब्रेव, कुछ भी खोल सकते हैं। तो आपने सर्च बार में करना है रिमिक्स आई डी ई। रिमिक्स आई डी, स्पेलिंग बोलने जाना यार।
रिमिक्स आईडी आप पहली साइट होगी उस पर आप क्लिक करेंगे तो मेरी ऑलरेडी खुली हुई है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। और ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, बस यहाँ पे होम होगा तो उसको कैंसिल कर दीजिएगा। अब इस तरह का जब इंटरफेस आ जाएगा तो ये एक आईडी है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको ज़रूर पता होगा आईडी क्या आती है। एक प्लेस होती है जहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं अपना। तो आज हम इसी जगह पे कोड लिखेंगे, तो आपको कोई भी चीज़ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, या आपसे सिंपल आप एक ब्राउज़र पे भी अपना कोड लिख सकते हैं आराम से। यही तो एक खासियत है इस चीज़ की। तो हमने सबसे पहले आप लिखें तो सही। अब लिखने के लिए हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे एक आइकन करके क्रिएट न्यू फाइल पे जो ही क्लिक करेंगे, तो क्रिएट न्यू फाइल पे जो ही क्लिक करेंगे तो हमें ये एक फ़ाइल क्रिएट होती हुई नज़र आ जाएगी। तो हम अपना फाइल का कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जिस तरह कैलकुलेटर बनाया तो हम कैलकुलेटर मैं कैलकुलेटर डाल कैलकुलेटर डॉट एस ओ लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि ये एक एक्सटेंशन है। तो जो ही हम क्लिक करेंगे तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अच्छा, तो कैलकुलेटर आ गया हमारे पास। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए। तो कैलकुलेटर आ गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें लिखनी है बॉयलर प्लेट। सबसे पहले बॉयलर प्लेट क्या चीज़ होती है? बॉयलर प्लेट एक ऐसा चीज़ होती है जो सी एक बेसिक कोड है जिसके बिना आपका ये कोड रन नहीं होगा। बेसिकली कंपाइलर, आपने अगर कंपाइलर पढ़ा हुआ है जो चीज़ों को सम अप करता है, एक कंपाइलर अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो वो कंपाइलर समझेगा नहीं कि ये रही जो कोड लिखा हुआ है ये है क्या, किस चीज़ का लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले अपना लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं प्रैग्मा। प्रैग्मा करके एक जो है सजेशन आती है, प्रैग्मा करेंगे तो आपको सजेशन को दे देगा, बड़ा जो है ना वो समझदार है ये। अच्छा, प्रैग्मा वर्जन, आपने यहाँ पे वर्जन डालना है। मैं यूज़ कर रहा हूँ A0.8.25। तो आप बेशक इससे ही तरह से कोई मसला नहीं होगा, आप अपना भी वर्जन कुछ डाल सकते हैं। तो वर्जन के बारे में आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेंगे, वरना अगली वीडियो में आपको मैं इस वर्जन के बारे में भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट किस तरह लिखना? कॉन्ट्रैक्ट लफ्ज़ से, बस ये एक कीवर्ड है जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखते हैं कैलकुलेटर। तो ये हमारे भाई के हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, अभी तक ये हुआ कर। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में हमने करना क्या, कैलकुलेटर तो हमने लिख दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखना चाहिए कि दो फंक्शन जिस तरह सम अप हो रहे हैं, या हमने जिस तरह बात की थी। तो अब उसके लिए हम दो फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम, अभी जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वो आप बस सिंपली कॉपी करते रहें। आगे सॉलिडिटी का कोर्स आ रहा है, उसमें मैं आपको चीज़ें क्लैरिफाई कर दूँगा। फंक्शन तो ये कुछ रिटर्न करेगा, लेट्स से num1 प्लस num जो 2 आएगा वो सिर्फ दोनों प्लस कर दो। लेकिन अब ये एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि नंबर 1 जो है वो क्या चीज़ है और नंबर 2 क्या चीज़ है, इसको समझ नहीं आई। तो हम इसको यहाँ पे ये num1 num2, तो अभी जो कुछ भी मैंने लिखा है अभी आपको थोड़ी देर में समझ आने लगा। ये जो फंक्शन है सम उसका नाम है, और ये दो पैरामीटर्स इनको पैरामीटर्स कहते हैं। ये दो पैरामीटर्स दे दिए हमने, इनको बता दिया कि यार ये सम का फंक्शन है और इसमें ये दो चीज़ें आएंगी। क्या आएगी? यू इंटीजर, मतलब इंटीजर एक चीज़ की, यू इंटीजर एक क्या है कि एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप बाद में डिस्कस करेंगे अगली वीडियोज़ में। यू इंटीजर है एक num1, मतलब इसमें इंटीजर वैल्यू आएगी, मतलब 1 2 3 4 जो भी आ सकती है, इंटीजर वैल्यू आएगी। यू इंट एक और इंटीजर है num2 नाम के, तो उसमें इंटीजर वैल्यू भी आएगी। और रिटर्न क्या कर रहा है ये फंक्शन, क्या रिटर्न करेगा? हमें देगा क्या? यू इंट, मतलब एक इंटीजर वैल्यू देगा। ज़ाहिर बात है, एक जिस तरह हम यहाँ पे करते हैं अगर 2+2 तो वो कोई ABC तो नहीं दे सकता, वो तो एक नंबर ही देगा रिटर्न में। तो ये वही चीज़ है। अब इसको रन करते हैं, कंट्रोल S से कंपाइल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वरना ये एक बटन भी है यहाँ पे रन का, आप देख सकते हैं ग्रीन सा, तो इसको भी दबा दें तो ये कंपाइल हो जाएगा। अच्छा, अब कंपाइल तो हो गया, रिजल्ट किधर है? रिजल्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा डिप्लॉय पे। डिप्लॉय किया आपने, डिप्लॉय पे यहाँ पे एक बटन होगा डिप्लॉय का बटन दबाया, आपने यहाँ पे जाना है डिप्लॉयड अनपिन्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, इस हेडिंग के नीचे। अब इस हेडिंग के नीचे जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, आप ये जैसे आ गया कैलकुलेटर ऐड, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का नाम आ गया, एड्रेस आपका आ गया। एड्रेस क्या होता है वो बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए इसको खोलेंगे तो सम का एक फंक्शन आ जाता है। अब ये मांग रहा है यू इंट नंबर 1 यू इंट नंबर 2, मतलब हम यहाँ पे दे देते हैं 2,2, मतलब ये नंबर 1 हो गया, यू इंट वाला ये जो है ये नंबर 1, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो कॉमा लगा के वो। अब कहते हैं सम का जो ही फंक्शन हमने कॉल किया तो वो चला, मतलब नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो हमारे पास आंसर है 4। तो इस तरह आपने बनाना है। इसी तरह एक और फंक्शन कर लेते हैं हम। फंक्शन हो गया जिस तरह ये, एक और फंक्शन मैं बना लेता हूँ मल्टीप्लाई का, और बीच में ये भी तो बदलना है, मल्टीप्लाई तो हो रहा है। तो अब जिस तरह मल्टीप्लाई का, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, हम दोबारा डिप्लॉय कर सकते हैं, और फिर दोबारा स्क्रॉल डाउन करके आपके पास देखिए 2 नंबर आ चुके हैं। तो पहले क्या हुआ था, 2,2 के साथ सम 4 हो गया था, अब 2,3 समझो, 2,3 6 आना चाहिए, तो आंसर 6 आ गया, मतलब ये मल्टीप्लाई वाला फंक्शन कॉल हो गया। अब ये तो अब हमने पहला अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया सॉलिडिटी में।
अब आपका क्या काम है? अब आपको भी तो कॉन्फिडेंस लाना है कि भाई आप भी तो प्रोग्राम ले सकते हैं। इसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज तैयार किया। आपने क्या करना है, आपका होम बेसिकली होम टास्क नहीं है, आपकी प्रैक्टिस है। आपकी प्रैक्टिस में आपने ये करना है कि प्रैक्टिस में आप कर सकते हैं डिवाइड का एक फंक्शन बनाएं, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाएं और मॉड्यूल मॉड्यूल जिन्होंने नहीं पता वो रिमाइंडर, मतलब 2 नंबर्स का रिमाइंडर आता है। तो ये आप 3 फंक्शन बना के देखें, आपको जो है वो अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने भी किया है। इसी तरह भाई कोडिंग आती है, कोडिंग इसी तरह आती है। खाली वीडियो देख लेने से और ट्यूटोरियल देखने से कोडिंग तो नहीं आ सकती भाई। ये तो मैंने जो है ना वो काफ़ी अर्से से मैं आजमा रहा हूँ, क्योंकि मेरा वेब डेवलपमेंट में भी है, क्योंकि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ और अब मैं जो है वो ब्लॉकचेन को भी पढ़ता रहता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।